मैं हिंदी टीचर पुष्पा वाजपेयी आपको क्षितिज के काव्यांश के सूर के पद नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि पहला पद है ऊधव तुम हो अति बड़भागी। तो मैं कुछ सूरदास से संबंधित आपको बताना चाह रही हूँ कि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है और कुछ लोग मथुरा के निकट रुनकता रेणुका क्षेत्र में मानते हैं इसको, तथा कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के निकट गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इस प्रकार सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। इस प्रकार इन्होंने बहुत से काव्य लिखे और इन्होंने 4 पद गाए हैं भ्रमर गीत में, जिसमें कि पहला पद है जिसमें इन्होंने गोपी और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। तो जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं और उद्धव को भेजते हैं, उद्धव गोपियों पर व्यंग बाण छोड़ते हैं, तो गोपियों को ये पसंद नहीं आता है। इसलिए गोपियाँ उनको उल्हाना देते हुए उनसे कहती हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है कि वो कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। कैसे भाग्यवान हो कि अपरस राहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस, तुम उनके रस में भीगे ही नहीं, तुम उनके रस से बहुत दूर रहे। कौन से रस से बहुत दूर रहे? स्नेह तगाते। तुम स्नेह रूपी तागे में कभी बंधे ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। क्यों? कि अगर तुमने उनके स्नेह को नज़दीक से जाना होता तो तुम्हारे मन में अनुराग जरूर उत्पन्न होता और तुम उनसे प्रेम करते, और तब तुम ये भी समझते कि कैसे प्रेम से दूर हुआ जाता है, प्रेम से दूर होने पर उसकी क्या दशा होती है। पूरन पात रहत जल भीतर ता रस देह न त्यागी। एक उदाहरण दिया है उन्होंने, कवि सूरदास जी ने, कि पुरहिन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। पुरहिन पात जैसे कमल का पत्ता रहत जल भीतर, सदा जल के भीतर रहता है, तारस देह न त्यागी, लेकिन उसके शरीर पर जल का एक भी निशान नहीं आता है, कभी भी वो पत्ता भीगा हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही लगता है तुम उनके पास तो रहे लेकिन उनके रस में जरा भी नहीं भीगे, उनके प्रेम के रस में जरा भी नहीं डूबे, तुम्हारे मन में जरा भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे ऊपर उनकी जरा भी प्रेम की छाया नहीं दिखाई देती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल के अंदर अगर तेल लगी हुई गागर को डाल दिया जाए तो उस गागर पर एक भी पानी की बूंद नहीं चिपकती, कहीं से भी वो गागर भीगी हुई नहीं लगती है। तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही मनोदशा है। इस प्रकार गोपियाँ उन्हें उल्हाना देती हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। और दोबारा कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, कि तुमने तो कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं रखा। रहे तो तुम उनके साथ में, लेकिन तुमने उसमें पैर ही नहीं रखा जो तुम्हारा पैर भीगता। कहीं से भी उनके अनुराग से तुम भीगे होते, प्रभावित होते। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि में कहीं भी कोई प्रेम नहीं दिखाई देता है, तुम कहीं भी उनसे मोहित होते हुए नहीं दिखाई देते हो, क्योंकि बिल्कुल लगता है कि तुमने उनकी प्रेम की नदी में एक भी डुबकी नहीं लगाई। तुम साथ में जरूर रहे लेकिन तुमने किसी भी प्रकार उनके प्रेम को नहीं पहचाना। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली अबला हैं, लेकिन हम कृष्ण से उसी प्रकार जुड़ी हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, अंत में अपने प्राण दे देती हैं लेकिन वो गुड़ को नहीं त्यागती हैं।
उसी प्रकार हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। हमने अपना सर्वस्व उस कृष्ण पर निछावर कर दिया है। हम जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपकी होती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से चिपके हुए हैं और हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। अब वो कृष्ण हमसे, हमारा अंत होने पर ही हमसे अलग हो सकता है। धन्यवाद। अब आपको होमवर्क करना है, अपनी नोटबुक बना करके सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बता रही हूँ कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूर के पद नामक पाठ से ली गई हैं और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इसके पश्चात आपको प्रसंग लिखना है। यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियाँ और उद्धव के बीच हुई बातचीत को दर्शाया है और उन्होंने इस पद्य के माध्यम से सूरदास जी को बहुत से ताने मारे हैं। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से व्याख्या लिखनी है। उसमें आपको पूरा अर्थ लिखना है और आप जितना अधिक से अधिक एक्सप्लेन कर सकें आपको एक्सप्लेन करना है। आपको अगर कहीं पर कोई अलंकार दिखाई देता है तो आप अलंकार भी उसमें बता सकते हैं विशेष लिख करके। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सूरदास का दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दें। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कि मेरे मन की मन में ही रह गई। यहाँ पर आप प्रसंग लिखेंगे कि वो कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्यवाण करती हुई उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कि मेरे मन की मन में ही रह गई। मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो कह भी नहीं पाई, अपनी व्यथा को जाहिर भी नहीं कर पाई, इसलिए मेरे मन की सब मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। इसलिए उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि कहिए जाए, मैंने तो ये सोचा था कि तुम आए हो, तुमसे कुछ कहूँगी, कोई संदेशा भेजूँगी, ना ही परत कही, लेकिन अब मुझे कुछ भी कहते ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। आज तक हम आस लगाए बैठे थे, अवधि आधार उनके आने का ही एक आसरा था जो मेरा, कि वो आएंगे, मुझे शांति देंगे, तन मन बिथा सही। और उस विरह की अग्नि में मैं अपने तन और मन को जला रही थी कि एक दिन कृष्ण कुछ ना कुछ समय के बाद अवश्य आएंगे और हम लोगों को शांति का संदेश देंगे। आपको देखा, जब मतलब उद्धव को देखा, तब भी मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो कृष्ण जी ने कोई संदेशा तो भेजा। अब इन योग संदेश सुन, लेकिन उन्होंने क्या भेजा? योग का संदेश हमारे इस प्रेम के बदले में। तो इन योग के संदेशों को सुन सुन के हमारा शरीर और ज़्यादा विरह व्यथा में दग्ध होने लगा, जलने लगा। अब ये योग का संदेश नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि हमने तो उनसे प्रेम किया था और यह योग का संदेश हमको उनसे अलग कर रहा है। इसलिए हम इसको नहीं सहन कर सकती और हमारा शरीर विरह में जलने लगा है। चाहती होती गुहार जीते, मैं सोचती थी कि मैं जहाँ से आवाज़ लगाऊंगी उधर से कृष्ण की आवाज़ आएगी, लेकिन क्या मिला बदले में? मैंने कृष्ण को चाहा, लेकिन उसके बदले में मुझे मिला योग का संदेश। योग की धारा बहने लगी, जिसको हम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, हम धीरज क्यों धरें? क्यों? कि कृष्ण ने हमारी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। कहीं से भी उन्होंने कोई हमारी सब प्रेम की मर्यादा को तज दिया है। हमको उन्होंने किसी लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए हम भी अब उन पर कोई भी रहम क्यों करें, हम धीरज क्यों धरें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होमवर्क में आप संदर्भ बार बार ना लिखें, सिर्फ इस पैराग्राफ का प्रसंग लिखें। और प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि वो कृष्ण पर कटाक्ष कर रही हैं। कैसे? उद्धव के माध्यम से उनकी निष्ठुरता पर कटाक्ष करते हुए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रेम को प्रेम नहीं समझा और बदले में योग का संदेश भेजा, तो उस पर कटाक्ष करती हुई वो उद्धव को उलाहना दे रही हैं। इसके पश्चात आप व्याख्या लिखें, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। जितना अच्छा आप व्याख्या लिख सकें उतना अधिक लिखें
और उसके बाद कुछ विशेष भी आप लिख सकते हैं। विशेष में आपको कोई अलंकार समझ में आ रहा है तो आप अलंकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी। आपको पता होगा जब सुन सुनी इस प्रकार से शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और बिरहीन बिरह दही, यहाँ पर बा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और आप इसको एक्सप्लेन कायदे से करें, बस ये मैं चाहती हूँ, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी ना रखें। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 10th, अब मैं आपको सूरदास जी के पद का नंबर 3 पद पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जब कृष्ण गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं और वो उद्धव जो है गोपियों को योग का संदेश देते हैं, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, गोपियों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने जब उद्धव को देखा था तो उन्होंने ये सोचा था कि ये कोई प्रेम का संदेश लाए हैं, ये बहुत अच्छी बात बताएंगे कि कृष्ण जी कब आएंगे, लेकिन वो उनको उसके बदले में योग का संदेश देने लगे। तो इसलिए वो चाहती हैं वो हमको योग का संदेश ना दें। तो वो गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे हरि मतलब भगवान कृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। ये हारिल कौन है, ध्यान से सुनिए। हारिल एक पक्षी है जो इस दुनिया में आते ही एक लकड़ी को पकड़ लेता है और अंतिम समय तक, मरते समय तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। सोते जागते कोई भी काम वो करता है, उड़ते समय वो हारिल की लकड़ी, उस लकड़ी को पकड़े रहता है, बहुत ज़बरदस्ती से पकड़े रहता है, कठोरता से, कि कहीं वो छूट ना जाए। तो उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, वो उसी हारिल की लकड़ी के समान है। इसको हम 1 मिनट लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। आप हमको ये संदेश बेकार दे रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें, किसे, भगवान कृष्ण को, मन से, कर्मों से और वचनों से, हर प्रकार से नंद नंदन उस नंद नंदन को, उन भगवान कृष्ण को अपने उर में बैठाया हुआ है, अपने हृदय में समाया हुआ है, अपने हृदय से पकड़े हुए उनको, यह दृढ़ कर पकड़ी हमने भी उसी हारिल की लकड़ी के समान उन कृष्ण भगवान को अपने हृदय से, अपने आत्मा में पकड़ रखा है उनको। ये हमसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो सकते। क्यों, आगे सुनिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निच कान कान जकरी। कैसे पकड़ रखा है कि जागत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, निसी और दिन, दिवस और निसी, दिन में और रात्रि में, हर समय हम कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कान्हा के सिवा कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे कृष्ण हमसे दूर नहीं हो सकते। हमने तो कृष्ण के ही साथ जीना, कृष्ण के ही साथ मरना, दोनों संकल्प हमने लिए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। इसलिए ध्यान से सुनना उद्धव, तुम जो हमको योग का संदेश दे रहे हो, गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में रख दी हो। जैसे कड़वी ककड़ी खा करके जायका बिगड़ जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा योग का संदेश सुन करके हमारा एकदम से हाल बेहाल हो जाता है। हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते कि तुम मुझे योग का संदेश दो। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सुतो व्याधि, ये जो तुम व्याधि, जो बीमारी लाए हो योग की हमारे लिए, देखी सुनी ना करी, ये मैंने पहले कभी भी नहीं देखी और ना सुनी, और ना इसको हम कभी व्यवहार में ला पाए। इसलिए हमको ये योग का संदेश मत दो उद्धव। यह तो सूर तिन्हि लौ सौंपो जिनके मन चक्री। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्पष्ट रूप से उद्धव से कहती हैं कि यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, ये अपना योग का संदेश जो लाए हो तुम, ये उन ऐसे लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन
चकर मकर हैं जिन्होंने कृष्ण को जाना ही नहीं, कृष्ण के प्रेम को पहचाना ही नहीं। इसलिए ये अपना संदेश उनके लिए रखो जो ये सांसारिक मायाजाल में भ्रमित होकर के नाच रहे हैं, जो भगवान को नहीं जानते। लेकिन हमने तो अपना सर्वस्व उन नंद नंदन उन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसलिए हम उनसे कदापि अलग नहीं हो सकते। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अपना योग का संदेश हमको आप न दें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने पिछले पद में संदर्भ लिखा है, तो अब आप संदर्भ नहीं लिखेंगे, अब आप प्रसंग लिखेंगे वैसे ही डाल करके कि हमारे हरि डैश 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 जिनके मन चक्री, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। यहाँ पर उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए, बहुत सख्ती से मना करते हुए उद्धव को मना किया है योग का संदेश देने के लिए। ये इसका प्रसंग है। और अब आप इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या बहुत ही सोच समझ के लिखेंगे जैसा हमने आपको बताया है, और जितना अधिक आप एक्सप्लेन कर सकें, जितनी अच्छी आप व्याख्या कर सकें उतना आप अच्छे से करें। और गलतियों पर विशेष ध्यान दें, कोई भी मात्राएं गलत ना लगाएं और शब्द सही लिखें। छोटी की और बड़ी की, छोटे और बड़े की मात्रा बहुत ही ध्यान से लगाएं। और इसमें आपको अगर कोई अलंकार नज़र आता है तो आप वो ज़रूर लिखें। जैसे नंद नंदन उर, यहाँ पर न वर्ण और द वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर हा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिए।